डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन में कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और एग्ज़ाम के दौरान वो सॉल्व नहीं हो पाता है। ऐसे सेक्शंस जिनमें कोई रूल्स नहीं मिलते देखने को जनरली, या कैसे सॉल्व करना है इन चीज़ों को समझ में नहीं आता है। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर करके कंफ्यूज करता है कि उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से डायरेक्ट से उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कुछ टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस, चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस जैसे कि हमारे सामने इस तरह से है कि शी सैड टू द प्रिंसिपल, थैंक यू सर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस है, अंदर लिखा हुआ थैंक यू सर। ये एक तरीके का बेड है जो हम लोग ग्रीटिंग में इसे रखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है ये। तो उस तरीके के सेंटेंस जब दिया रहता है, थैंक यू सर लिखा है केवल, तो इसे हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो प्रोसेस यही रखना है बिल्कुल पहले की तरह ही। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस देखना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो है वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग सैट टू की जगह बेड यूज़ कर सकते हैं, BADE, या फिर इसकी जगह हम पेड इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो तरीका है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू डियर, इस तरह से जब भी कुछ कहा जाए तो उसे आप इस तरह से चेंज करेंगे कि शी सैड के बाद वहाँ लिख देंगे पेड, और किसे किया, उसने थैंक कहा, लेकिन किसे थैंक्स कहा, प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल को कहा। तो सैड की जगह पर हम लिखेंगे पेड हर थैंक्स, उसने अपना धन्यवाद दिया, किसको, टू द प्रिंसिपल। और किस तरह से, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली क्यों आया, हम यहाँ टू द प्रिंसिपल क्यों लिख रहे हैं, ये सब चीज़ों को आप अलग अलग समझें। सबसे पहले इसने थैंक्स बोला था तो हम सीधे लिखेंगे शी पेड हर थैंक्स, उसने अपना धन्यवाद दिया। इस तरह से हुई इतनी बात कंप्लीट। उसके बाद किसको दिया, तो किसको दिया वो हम टू लगा के लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही दिया। ये एक तरह से लॉजिकल सेंटेंस है, इसे आप लॉजिक से भी समझें कि क्या बात किससे कही जा रही है, तो उसके बेस पर भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल को कहा है तो इसलिए लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, और फिर सर यूज़ किया था उसने। तो लास्ट के एपिसोड में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, कुछ सीरीज़ में मैंने बताया है सभी को कि जब मैम, सर, काइंडली इस टाइप के कुछ भी वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम लोग रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि सर लिखा गया है तो इसलिए हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल के बाद रेस्पेक्टफुली, उसने आदरपूर्वक उनको थैंक्स बोला है इसलिए। तो ये तरीका है जिसे हम अपना कर इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। नाउ ऐसे ही एक नए सेंटेंस को और देखें, गुड इवनिंग सर लिखा है, तो यहाँ पर भी देखिए गुड इवनिंग के बाद सर लिखा हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। सपोज़ बिल्कुल पहले वाला तरीका आप यूज़ करें तो यहाँ पे होगा शी पेड, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे थैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुड इवनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेड का यूज़ करेंगे जैसे सेकंड वाले में यूज किया है। तो इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शी बेड मी, किसे उसने बेड किया, सेंटेंस था शी सैट टू मी गुड इवनिंग सर। तो यहाँ पर उसने मी मुझसे कहा और कहा गुड इवनिंग सर, तो शी के बाद बेड लिखेंगे। बेड का मतलब होता है कथन को कहना या किसी चीज़ को अभिवादन करते हुए कोई बात को कहना। तो उसने शी बेड और उसके बाद मी लिख दिया, मी के बाद में गुड इवनिंग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शी बेड गुड इवनिंग, तो यह सेंटेंस भी करेक्ट होता है। कई कई जगह पर कुछ बुक्स में आप देखोगे तो इस तरह से भी लिखा जाता है, बट यहाँ पर अगर आप मी लिखते हैं तो भी ये सही होता है, यानी दोनों ही तरीके सही हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और पहले वाले तरीके में विश करना है तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, इस टाइप के वर्ड जब भी कहते हैं तो एक विश होता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं शी विश्ड मी गुड इवनिंग, इस तरह से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटिव सेक्शन के सेंटेंसेस होते हैं उसमें कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप कहीं भी कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे हटा दिया गया है। सर लिखा है लास्ट में, इसमें रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं दोनों में, बट अगर नहीं लिखते हैं इन केस ऑफ तो ये गलत नहीं है, यह भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं, इस तरह से सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है शी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन। सेंटेंस है शी सैड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं कुछ नए हैं, पैटर्न से अलग हैं, तो इसलिए इनमें ध्यान रखना है कि कैसे इन्हें चेंज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन की जगह पे थैंक्स लिखा होता तो शी थैंक्ड हिम होता। अगर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। इन सेंटेंसेस को इस तरह से आपको चेंजेस करना है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी चीज़ें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे कि यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस तरह से सेंटेंस को चेंज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉय सैड टू सुनीता हैप्पी बर्थडे टू यू।
अब यहाँ पे देखिए विश किया गया है, तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि बॉयज़ विश्ड सुनीता हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पे टू यू नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि सुनीता से कहा था, सुनीता यहाँ पे विश के बाद वर्ड लिख दिया गया है, तो विश्ड सुनीता, सुनीता को इसने विश किया हुआ है, तो इसलिए उसका नाम लिखने के बाद इस तरह से हैप्पी बर्थडे बाद में हम लिख सकते हैं। तो ये तरीके थे कुछ स्पेशल टाइप के डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के तरीके। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ऐसे जो भी सेंटेंस आपके पास हो उसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। शुरू से लास्ट तक जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेक्शन है सारा स्टार्टिंग से लेकर समझ सकते हैं। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।